बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स इन सॉलिड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर 17 की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे, तो जिसमें हम सबसे पहले 17.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 kg। कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर दिया गया 1.25 सेंटीमीटर और उसके साथ आपने 2500 kg का लोड अटैच किया हुआ है। कैलकुलेट दी स्ट्रेस ऑन दी बार। बार पे लगने वाली स्ट्रेस आपने कैलकुलेट करनी है इन मेगा पास्कल्स में। तो बहुत आसान स्टेटमेंट है। सबसे पहले बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे। तो डायामीटर ऑफ दी सिलेंडर हमें दिया गया 1.25 सेंटीमीटर। सेंटी को ख़त्म करने के लिए 1.25 पे 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायामीटर आएगा 0.0125 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें डायामीटर दिया गया है तो हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा जी? d/2। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी। तो इस d की वैल्यू पे अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो ये हमें रेडियस मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मास की वैल्यू दी गई है 2500 kg, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। हमने करना क्या है जी? हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है, जिसे सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। एज वी नो दैट, डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेस का फार्मूला आप जानते हैं। एज we know that stress is equal to force per unit area. Stress is equal to force per unit area. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो फोर्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो हम ये बात जानते हैं कि फोर्स जो होता है ये वेट के इक्वल होती है। तो F इज इक्वल टू, और वेट mg के इक्वल होता है, तो फिर मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूँ ना mg। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स की जगह लिख दें mg, ये mg डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया भी हमें नहीं दिया गया, तो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख दें mg डिवाइड बाय एरिया की जगह क्या लिखेंगे जी? पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, मास की वैल्यू हमें गिवन है जी 9.8, पाई 3.14 और r की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है जी? 2500 मल्टीप्लाई जी कितना है? 9.8 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है जी? 0.00625 होल का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 199.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पास्कल। अब हमें वो कह रहा था इसकी वैल्यू मेगा पास्कल में फाइंड आउट करें, तो 199.7 को आप लिख दें नियरली इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ का मतलब क्या है? मेगा, और आगे पास्कल वैसे का वैसे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेस आ गई 200 मेगा पास्कल। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 17.2 न्यूमेरिकल। तो 7.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब 1.0 मीटर यानी कि 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। कहते हैं एक 1 मीटर लॉन्ग कॉपर की वायर है जिस पे आपने फोर्स लगाई और उसको स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ में क्या आ गया? इंक्रीमेंट कितना? 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेन आपने फाइंड आउट करनी है। टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंट इलॉन्गेशन, और उस इलॉन्गेशन का परसेंट आपने फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगी विच द वायर अंडरगोज। तो सबसे पहले वही काम गिवन डेटा मेंशन करेंगे।
ओरिजिनल लेंथ आपको कॉपर वायर की दी गई है, कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर। अब आप देखें कि जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसमें 20 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया, लेंथ बढ़ गई। तो चेंज इन लेंथ कह लें या इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सेंटी को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 तो 0.2 मीटर, ये चेंज इन लेंथ आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स आगे कहता है कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेन, आपने फाइंड आउट करनी है जी स्ट्रेन, और नंबर 2 परसेंटेज इलोंगेशन। तो ये भी बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आ चुका है। तो स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रेन का फार्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स चेंज इन लेंथ हमें कितनी दी गई है 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी दी गई है 1 मीटर, तो ये 1, तो क्या आंसर आएगा 0.2। तो ये आपके पास आ गई स्ट्रेन 0.2। अब स्ट्रेन का यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। सेकंड नंबर पे क्या है परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। इलोंगेशन भी वही होगी ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100% है ना, तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ का तो आंसर आ चुका है ना 0.2। तो फिर मैं 0.2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं डियर स्टूडेंट्स 100 से, तो ये आंसर क्या आता है 20%। तो ये आपके पास परसेंटेज इलोंगेशन आ गई, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 17.3 की तरफ। तो 17.3 की स्टेटमेंट देखिएगा, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में रहते हुए 100 न्यूटन की फोर्स पे स्ट्रेचिंग या इलोंगेशन कितनी प्रोड्यूस हुई 1.5 मिलीमीटर, और उसी वायर का एरिया दिया गया 10⁻⁻5 और उसकी लेंथ दी गई है 2.5 मीटर। आगे कहते हैं कि कैलकुलेट इट्स स्ट्रेन, नंबर सेकंड यंग मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना है, और थर्ड नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा मेंशन करें, वायर की लेंथ दी गई है 2.5 मीटर, चेंज इन लेंथ जब आपने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की इलास्टिक रीजन में रहते हुए, तब उसकी इलोंगेशन कितनी प्रोड्यूस हुई 1.5 मिलीमीटर। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मिली की जगह 10⁻⁻3 और मीटर वैसे का वैसे। फोर्स 100 न्यूटन, एरिया दिया गया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। आपसे कहता है स्ट्रेन फाइंड आउट करें, यंग मॉडुलस फाइंड आउट करें और एनर्जी स्टोर्ड आप फाइंड आउट करें। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल है। तो स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है जी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2.5 ही है। तो डैश इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। लो जी ये आपके पास स्ट्रेन आ गए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अजान हो जाए डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आगे इसको लेके चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन।
अब स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ए नीचे आ जाएगा और एल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो मैं फिर लिख सकता हूँ यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एल। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है, लेंथ भी दी गई है, चेंज इन लेंथ भी दी गई है और एरिया भी दिया गया। आप वैल्यूज इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 पास्कल। यंग मॉडुलस है ना, तो यूनिट क्या होगा, पास्कल। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमने एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला आप जानते हैं, एज वी नो दैट हाफ एफ मल्टीप्लाई डेल्टा एल। स्ट्रेन एनर्जी के टॉपिक में आप ये फार्मूला पढ़ के आए। चाहें तो आप ये वाला फार्मूला पुट कर लें, चाहें तो आप ये वाला फार्मूला भी पुट कर सकते हैं कि 1/2 इंटू एफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो आप दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, सही आएगा। तो अगर ये वाला फार्मूला आप पुट करें तो ज़्यादा आसान है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जी 1/2 मल्टीप्लाई एफ कितनी है 100 मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, आपके पास एनर्जी का आंसर आता है जी 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 जूल। चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये आपके पास 17.3 न्यूमेरिकल था। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 17.4 की स्टेटमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स 17.4 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट देखिएगा, व्हाट स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है। वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%, यानी कि स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसका परसेंट दिया गया है 0.01%। इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 पास्कल। यंग मॉडुलस भी आपको दिया गया है वायर का। कहता है व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। उस स्ट्रेस पे जो फोर्स आपने एग्जर्ट की होगी वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर। डायामीटर जो है वायर का वो दिया गया है 0.56 मिलीमीटर। तो गिवन डेटा मेंशन करते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.01% है, तो परसेंट को ख़त्म करें 100 पे डिवाइड, तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 आ जाएगा। यंग मॉडुलस दिया गया है, डायामीटर की वैल्यू आपको दी गई है 0.56 मिली था, तो मिली की जगह 10 रेज टू पावर -3 आ गया। अब अगर डायामीटर गिवन है तो आप रेडियस r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू d/2। तो d की ये वाली वैल्यू लिखें और 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास रेडियस r आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करनी है नंबर 1 स्ट्रेस और नंबर 2 फोर्स। तो स्ट्रेस और फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम स्ट्रेस का फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए फोर्स हमारे पास नहीं है, हमने फोर्स तो कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब फ़िलहाल ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का। हाँ, एक और फार्मूला आप जानते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अब यहाँ से हमें अगर स्ट्रेस मिल जाए, मिल सकती है ना, तो स्ट्रेस अपनी जगह पे, स्ट्रेन इधर आके यंग मॉडुलस के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ये फार्मूला आप देखें अप्लाई हो सकता है क्योंकि यंग मॉडुलस भी दिया गया और स्ट्रेन भी दी गई है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस कितने है जी 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई स्ट्रेन कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे इसको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो स्ट्रेस आती है वो आती है 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 पास्कल कह लें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लें। लो जी, स्ट्रेस आ गई। अब सेकंड नंबर पे हमें चाहिए फोर्स। तो यहाँ से देखें, आप इक्वेशन 1 से फोर्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेस तो आ चुकी है। तो इसी फार्मूले से फोर्स अपनी जगह पे, स्ट्रेस अपनी जगह पे, एरिया स्ट्रेस के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया एरिया।
अब एरिया डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन वायर है तो फिर मैं एरिया जानता हूँ, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, वायर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 और पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू है जी 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आप पुट करें, आपके पास फोर्स का आंसर आएगा 2.96 न्यूटन। लो जी ये आपके पास न्यूमेरिकल आ गया 17.4। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 17.5 की स्टेटमेंट। कहता है द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक स्टील की वायर है जिसकी लेंथ दी गई है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना है 0.03 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर when a force of 100 न्यूटन is applied within elastic region। इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो आपने उस वायर को स्ट्रेच किया है और उस पर 100 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट किया, तो आप बताएं कि उस पर कितना आपने वर्क किया। वो वर्क कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यंग मॉडुलस दिया गया है। तो गिवन डायमेंशन करें, लेंथ दी गई है, एरिया दिया गया है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, यंग मॉडुलस भी दिया गया है। आपने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें कि अभी हम जो प्रीवियस न्यूमेरिकल 17.3 के अंदर एनर्जी स्टोर का फार्मूला यूज़ करके आए, यही हमारे पास क्या है वर्क के इक्वल स्ट्रेन एनर्जी में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू 1/2 F मल्टीप्लाई डेल्टा L। लो जी इक्वेशन आ गई 1। अब डियर फोर्स तो इसमें है, लेकिन डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास नहीं है। चेंज इन लेंथ, लेंथ है, चेंज इन लेंथ नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं फार्मूला यही यूज़ करूँगा, लेकिन पहले चेंज इन लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यंग मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये L ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया जी F मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय डेल्टा L मल्टीप्लाई A। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ से चेंज इन लेंथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन लेंथ को इस तरफ लेके आए और यंग मॉडुलस को इधर ले जाएं। तो ये फार्मूला बन जाएगा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L, वैसे यंग मॉडुलस इसकी जगह आ जाएगा। तो ये यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई एरिया वैसे का वैसे। लो जी ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 100 न्यूटन, लेंथ 1 मीटर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस कितना दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 और मल्टीप्लाई एरिया, एरिया दिया गया है जी 0.03 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। डियर स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज को पुट करें, आपके पास चेंज इन लेंथ का आंसर आएगा 1.11 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 मीटर। ये आपके पास चेंज इन लेंथ का आंसर होगा। अब आपके पास चेंज इन लेंथ की वैल्यू आ चुकी है, तो आप वर्क को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप वर्क का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। वर्क इज इक्वल टू 1/2 F मल्टीप्लाई डेल्टा L। तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई हमें 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ की वैल्यू ये रही 1.11 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4।
अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 3। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपके पास वर्क का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 17.6, तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 17.6, तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन आप तवज्जो देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। कहता है सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर, दो वायर्स दी गई, एक कॉपर की और एक स्टील वायर, ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। कॉपर वायर की भी लेंथ क्या है 1.5 मीटर और स्टील वायर की भी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, एंड डायामीटर, दोनों का डायामीटर भी सेम है, आर ज्वाइंड एट वन एंड टू फॉर्म अ कंपोजिट वायर 3.0 मीटर लॉन्ग। अगर उसके एक एंड पे उसको कनेक्ट किया जाए तो उस पर हमारे पास कंपोजिट वायर की लेंथ क्या आ रही है 3 मीटर। द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स 3.003 मीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर एंड स्टील वायर, आपने स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है कॉपर वायर की और स्टील वायर की, एंड द फोर्स, और फोर्स भी फाइंड आउट करनी है अप्लाई टू दी वायर, जो कि वायर पे अप्लाई हुई है। यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर इज, कॉपर वायर का यंग मॉडुलस हमें दिया गया है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 पास्कल, और स्टील का भी यंग मॉडुलस दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 पास्कल। अब डियर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट से अगर आप अलग अलग गिवन डाटा मेंशन कर लेंगे कॉपर वायर का और स्टील वायर का, तो फिर आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो देखें जी, कॉपर वायर के लिए हमारे पास गिवन डाटा क्या होगा, लेंथ हमें दी गई है ओरिजिनल लेंथ LC, सी से मुराद कॉपर की वायर, ठीक है। तो कॉपर वायर की लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, डायामीटर हमें कॉपर का दिया गया है जी 2 मिलीमीटर, मिली को ख़त्म करें 10⁻³ मीटर। यंग मॉडुलस हमें कॉपर का दिया गया है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11, वो हमने मेंशन कर दिया, बस यही कुछ हमें दिया गया कॉपर के लिए। लेकिन अब अगर हमें डायामीटर दिया गया तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस क्या होगा जी कॉपर का d/2, तो DC की वैल्यू आपको दी गई है और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ये रेडियस आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमें कॉपर के लिए चेंज इन लेंथ नहीं दी गई, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू डेल्टा LC। ठीक है, इसको पहले मेंशन ज़रूर कर लें क्योंकि यही वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसीलिए मैंने मेंशन की है। उसके बाद है फॉर स्टील, स्टील के लिए लेंथ आपको दी गई है 1.5 मीटर, सेम थी, डायामीटर भी सेम रहेगा। रेडियस आप कैलकुलेट कर लेंगे ds/2, यानी कि डायामीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा किसका, स्टील का। यंग मॉडुलस आपको स्टील का दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻11, वो आपने मेंशन कर दिया। सिमिलरली चेंज इन लेंथ भी आपको स्टील की चाहिए होगी, तो वो मैंने मेंशन कर दी डेल्टा LS के नाम से। क्लियर है जी। इसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो आपको लेंथ ऑफ द कंपोजिट वायर कितनी दी गई है 3 मीटर, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब आपने लोड किया तो ये बन गई 3.003 मीटर। तो फिर हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ द कंपोजिट वायर, डेल्टा L होगा, तो डेल्टा L को आपने फाइंड आउट करना है कि 3.003 में से इस 3 को माइनस करते हैं, तो 3.003 माइनस 3, तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ गई कंपोजिट वायर की 0.003 मीटर। कैलकुलेटर पे शायद 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपोजिट वायर की लेंथ में चेंज आ गया है 0.003 मीटर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को मसला नहीं होना चाहिए, जो कुछ स्टेटमेंट में था वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब है जी टू फाइंड, आपने स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है कॉपर वायर की और स्टील वायर की स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपने फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की अलग अलग फोर्स फाइंड आउट करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, तो आप एक फोर्स निकाल लें, चाहे इसकी चाहे इसकी, तो हम एक ही फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब फार्मूला पहले देखते हैं कि अगर हमें कॉपर की स्ट्रेन, कॉपर वायर की स्ट्रेन चाहिए, तो फिर इसका मतलब स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने यहाँ पे भी C लिख दिया सब स्क्रिप्ट में, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, मतलब कॉपर की हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, तो ये उसकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर आपको स्टील वायर की स्ट्रेन चाहिए तो वो होगी स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो फार्मूला आपके सामने ये इक्वेशन 2 वाला बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर फार्मूले पे आप गौर करें
तो हमारे पास डेल्टा एल सी की वैल्यू नहीं है और डेल्टा एल एस की वैल्यू नहीं है। एल एस की भी है, एल सी की भी है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन 2 में मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कि हमें ये चाहिए होगी हर हाल में। तो इन दो वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट करेंगे, इसको और इसको, फिर हम इन फार्मूलाइज में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें स्ट्रेन मिलेगी। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, देखें जी, सबसे पहले स्टार्ट आपने लेना है कि टोटल चेंज इन लेंथ। दो वायर्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड कर दें, वो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। अब चेंज में कह रहे हैं तो चेंज कर दें, अगर आप डेल्टा हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो दोनों लेंथ को आपने ऐड कर देना है, कॉपर वाली लेंथ में जो चेंज आया और स्टील वायर की लेंथ में जो चेंज आया, दोनों को ऐड किया। ऐड करने से यहाँ से मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एल एस को अपनी जगह पे रहने देता हूँ, डेल्टा एल सी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखें, डेल्टा एल एस अपनी जगह पे, डेल्टा एल के साथ डेल्टा एल सी आके माइनस हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि इस फार्मूले से मैंने डेल्टा एल एस को अलग कर लिया। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब ये डेल्टा एल एस वैसे का वैसे, इस डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी गई है, ये डेल्टा एल की वैल्यू है, तो 0.003 ये आप डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दें, माइनस डेल्टा एल सी वैसे का वैसे। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो अब इसका मतलब अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये नहीं है, ये करना है तो ये नहीं है। तो यहाँ तक इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आगे कुछ और हमें सोचना होगा, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट में गौर करें तो स्ट्रेस इन इक्वल ऑन बोथ वायर्स, स्ट्रेस जो अप्लाई हो रही है वो दोनों वायर्स पे इक्वल हो रही है। तो मैं दोनों स्ट्रेस को एक दूसरे के बराबर कर सकता हूँ। तो लो जी, स्ट्रेस आ गई कॉपर की और स्ट्रेस आ गई स्टील के केस की, दोनों एक दूसरे के इक्वल करें। और अब हम जानते हैं स्ट्रेस का फार्मूला। स्ट्रेस का फार्मूला होता है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, यही होता है ना, क्योंकि देखें यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो यहाँ से अगर स्ट्रेस निकालें तो स्ट्रेन इधर जाके क्या हो जाएगी, यंग मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला बन गया। तो अगर हमें कॉपर का चाहिए तो ये बन जाएगा, अगर स्टील का चाहिए तो साथ एस एस लिख दें। क्लियर है यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स, यंग मॉडुलस कॉपर वायर की वैल्यू पुट कर दें और स्ट्रेन कॉपर ये भी वैल्यू पुट कर दें, क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखें साइड पे देखें, कॉपर की स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ वैसे, ओरिजिनल लेंथ हमें दी गई है 1.5, तो ये बन गई आपके पास स्ट्रेन, कॉपर की स्ट्रेन का फार्मूला। तो मैंने यही कॉपर स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद यंग मॉडुलस स्टील का दिया गया है, उसके बाद स्ट्रेन चाहिए स्टील की, तो स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ स्टील के केस में देखें क्या आ रही है, इक्वेशन 3 में गौर करें, डेल्टा एल एस किसके बराबर है ये, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है तो वो कितनी है 1.5, तो ये 1.5 आ गई, यानी कि ये आपके पास ई एस यानी कि स्टील वायर की स्ट्रेन आ गई। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब आप 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 पे अगर 1.5 को डिवाइड करें तो आपके पास आता है 1.2, और ये डेल्टा एल सी वैसे का वैसे, ये वाली साइड हो गई। उसके बाद इस साइड पे अगर आप गौर करें, ये वाली सारी, तो 1.5 को इसके नीचे भी तो लिखा जा सकता है ना, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2, और ये वाली जो सारी चीज़ है ये वाली, ये वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा हमने इसको सिंपल कर दिया। अब आगे देखिएगा, ये वाली वैल्यू वैसे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.006 आता है, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डेल्टा एल सी, यहाँ पे भी डेल्टा एल सी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, माइनस, इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये देखें जी ऐड हो गई। क्लियर। और ये 0.006 अपनी जगह पे वैसे का वैसे। यहाँ तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, घबराना नहीं है, आगे चलते हैं, अभी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब डेल्टा एल सी कॉमन आ जाएगा, 1.2 + 2 कितना होगा 3.2, तो 3.2 डेल्टा एल सी, और ये वाली साइड वैसे की वैसे। हमें चाहिए ये डेल्टा एल सी,
तो इसको अपनी जगह पे रहने दें, 3.2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपके पास डेल्टा एल सी का 1.87 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ओए, तो अब डेल्टा एल सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यही हमें चाहिए ना। देखें डेल्टा एल सी आ चुका है, तो इसका मतलब डेल्टा एस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स डेल्टा एल एस वैसे 0.003 माइनस डेल्टा एल सी की ये वैल्यू आ चुकी है, ये यहाँ पे पुट कर दें तो आपको डेल्टा एल एस मिल जाएगा, डेल्टा एल एस मिल जाएगा। तो डेल्टा एल सी भी आ चुका है और डेल्टा एल एस भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं, ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप आएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। लो जी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को लेने लगे हैं, स्ट्रेन कॉपर की इज इक्वल टू डेल्टा एल सी की वैल्यू पुट कर दें डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल सी, तो 1.5। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 2 बिकम्स ई एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस की वैल्यू ये रही, एल एस की वैल्यू 1.5 गिवन हमें देख सकते हैं। कैलकुलेटर पे पुट करें, आपके पास ये आंसर आ गया। यही तो हमें चाहिए थी, दो वैल्यूज़, तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें चाहिए फोर्स, स्टील के केस में भी और कॉपर के केस में भी फोर्स का रिजल्ट सेम आएगा। आप कोई सी दोनों में से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे कॉपर के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हमें चाहिए फोर्स। तो आप जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस, यही वाला फार्मूला, ये वाला। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस, सी लिखा तो इसका मतलब मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ। अब स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पुट कर दिया, आगे वैसे का वैसे। अब हमें चाहिए ये फोर्स, तो फोर्स को अपनी जगह पर रहने दें, एरिया डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे एरिया हमें नहीं दिया गया कॉपर के केस में, तो हमें पता है कि कॉपर की वायर है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप देखें तो आर सी आपके काम आ गया ना, तो इसीलिए हमने स्टार्ट में इसको फाइंड आउट किया था। तो आप कॉपर की वायर का एरिया लिखें जी, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू भी है, आर सी की वैल्यू भी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 477 या 476 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।